लेट्स सी बाबर आजम जी के पिताजी ने क्या कहा है। So the boss is always right. ठीक है। Despite being a member of ICC's T20 team of the year and even captaining it, getting dropped is no big deal. ठीक है। Inshallah, strong performance in the national T20 and PSL will bring him back into the team. चलो यहाँ तक ठीक है। समझ में आता ओके, है। गुड। However, a humble request to certain so-called legendary former players. बस उनकी बात हो रही है। बहुत लोग की बात हो रही बहुत लोग की है। बात। Please be mindful of your words. If someone responds, you might not be able to handle it. You are part of the past, and those doors will never reopen. ठीक है, आगे पढ़ो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। As for those who claim that his father speaks too much, well, I am his first and last coach, अच्छा। spokesperson, mentor, and the one who wishes him the best in the world. I am his father. Those who don't have one or aren't worthy of one should be patient. To all true cricket lovers, before listening to those constantly making noise, take a moment to check their own records on the PCB website. That should be enough for the wise. पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, ये ना पढ़ो, लास्ट वाला। पाकिस्तान। सो आप बताओ गाइस, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस भाई? इस पे अपने थॉट्स बताओ, तो फिर हम बताएंगे। दिस टू शैल पास। चलो इस पे बात कर लेते हैं। क्यों बाबर आजम को T20 से निकाला गया? उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लास्ट टाइम कब परफॉर्म किया था वो? लास्ट टाइम उसने कभी परफॉर्म 50 कब मारा लास्ट टाइम? नहीं मारा। ठीक है, नहीं मारा। 2021 में मारा उसने लास्ट, जितना मुझे याद है। आई डोंट रिमेम्बर भाई। हाँ, और तुम उसके पापा हो, ठीक है, मैंने मान लिया। वो इमोशन समझ में इमोशन है, मतलब हमें पता है, हमारे भी कुछ प्लेयरों के फादर्स बोलते हैं इमोशंस है। एज अ फादर हमें बातें लग जाती हैं, हम कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं। ठीक है। चलो मैं वो भी मान लेता हूँ, उस पे उतना नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात पे आते हैं। तुम एक तो कोई वैलिड रीजन था जिसकी वजह से बाबर आजम को बाहर निकाला गया। अब किसी को सर पे थोड़ा ना पालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा रीजन ये कि ये आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपके बाप नहीं है और यू आर नॉट वर्दी फॉर वन। हाँ, मतलब ये कैसी लैंग्वेज है? मतलब कि अगर कोई किसी का पिता उनके लिए नहीं लिख रहा है, हाँ। या उनको नहीं कह रहा है, तो उनका है ही नहीं। मैं सिंपल बता दूं, दोज हु डोंट हैव वन और आंट वर्दी वन शुड लर्न टू बी। इससे डायरेक्ट मतलब बताया क्या जा रहा है? अहमद शहजाद के पिताजी नहीं। अब भाई ये कितनी खराब बात है। दिस इज सो रॉन्ग भाई। अब मतलब भाई वो बंदा चलो बोलता है, सही बोलता है, गलत बोलता है, वो भाई ठीक है बोलता है, मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ। पर किसी के बारे में ऐसा बोलना, अब इससे तो डायरेक्ट मतलब यही निकल रहा है ना। तो ये कितनी खराब बात है, किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, और इससे कितना एरोगेंस शो हो रहा है। पहली दिस इज एरोगेंस। और ये इस ट्वीट से या जो भी इन्होंने मैसेज किया है, इससे बाबर आजम की इमेज और खराब हुई है। और खराब हुई है। इससे इसने कुछ फायदा नहीं किया है। हाँ। बाबर आजम की इमेज पे। और तुम्हारा ये कहना कि मैं उसका फर्स्ट कोच हूं और लास्ट कोच हूं, इससे पता क्या फील आ रही है कि बाबर आजम की भी यही थिंकिंग है, क्योंकि आप उसके कोच हो। नहीं, इससे ये फीलिंग आ रही है ना कि तुम्हें और किसी से मतलब ही नहीं। हाँ। मतलब कि अगर तुम्हारे लिए हमेशा और नीचे जो तुमने ये पी जो भी जिंदाबाद लिखा है, तो तुम्हारे लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। अगर और इतने साल रखा है बाबर आजम को, इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी, तो अगर अब उसको निकाला जा रहा है तो देयर इज अ रीजन। हाँ, और निकाला जाएगा तो परफॉर्म करके अगर उसके जैसे तुमने ऊपर जो फर्स्ट लाइन थी ना, इतनी ठीक है कि नेशनल टीम में खेल ले, नेशनल T20 खेल ले, PSL में खेल ले, परफॉर्म करे, कमबैक कर ले, पर उसके बाद ये क्या है? और किसी के बारे में यार ऐसा लिखना कि तुम्हारे बाप नहीं है, तभी तो आप तुम बोल नहीं सकते, डोंट स्पीक, व्हाट आर योर रिकॉर्ड्स। मतलब बहुत ही नीच हरकत है भाई, ये बहुत नीच हरकत है। थोड़ा सा गलत है, ठीक है। पिताजी सबके होते हैं। कोहली जब फॉर्म में नहीं चल रहा था, है ना, तो उसके घर वालों में से किसी ने बोला, घर वाले तो सबके होते हैं ना। और क्या, जब कोहली को कैप्टनसी से निकाला, हाँ, किसी ने कहा, कितना सैक किया गया था कैप्टनसी से। अनुष्का शर्मा ने तक ने कुछ कहा, वो तो इतने वह रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, उन्होंने कहा, किसी ने भी कुछ कहा, किसी ने भी BCCI को कुछ कहा डायरेक्टली ऐसे ट्वीट करके। और चलो तुम ये छोड़ दो, तुम्हारा सुरेश रैना को ले लो। सुरेश रैना कभी उसने खुद कुछ नहीं कहा। युवराज सिंह ले लो, युवराज सिंह के पिताजी ने कहा होगा, चलो मैं मानता हूँ धोनी को कहा, है ना। राइडू को ले लो, है ना, वो निकाल दिया गया, बता रहे किट बैग तैयार था उसका। हाँ, जर्सी तैयार थी, पर बुलाया तब भी उसने आज तक निकाल, रिटायरमेंट ले ली सीधी।
किसी को कुछ नहीं कहा, उसके फैमिली ने कुछ नहीं कहा। मतलब इतनी हार्श बात तो किसी ने नहीं बोली होगी कि तुम तुम्हारा बाप ही नहीं होना चाहिए, ये इसने लिटरली कहा। मतलब हाँ कि नहीं है तो तुम नहीं बोल सकते। हाँ, तुम्हारा बाप नहीं बोल सकता, ऐसी मेरा बेटा है तो मैं बोलूंगा। हाँ, ऐसी बात तो भाई बहुत एरोगेंस से आ रही है, और ये कहीं से नहीं दिखाता। योगराज जी ने भी अगर बात की होगी ना तो कभी भी किसी के बारे में ये नहीं बोला होगा। फादर पे तो नहीं गए। धोनी को बोला है कि मैं मार दूंगा इसको, ये सब बोला है। धोनी को प्लेयर को कहा है उसने डायरेक्ट कहा है, मुंह पे कहा डायरेक्ट। कभी उसकी फैमिली पे मुझे नहीं लगता है योगराज गए होंगे। कभी नहीं गया। वो इतनी नीची हरकतें हैं ही नहीं। और तो ये एक बात है ना, ये काफी एरोगेंस शो कर रहा है, और इस तरीके से कोई भी प्लेयर निकलता नहीं है, डूबते ही है। एंड आई थिंक तो मुझे तो लगता है कि बाबर आजम को आना चाहिए बाहर। अब कुछ थोड़ा सफाई दो इस चीज पे भाई, मतलब ये बहुत गंदी बात थी भाई, ये मतलब लिटरली बहुत गलत बात थी। लिटरली मतलब कि ये एज हम भाई नेशन, हम भी क्रिकेट देखते हैं तो ये गलत इम्पैक्ट डालती हैं ये सब चीजें। और ये भी चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बाबर आजम का एक कठिन समय चल रहा है, पर भाई कठिन समय किसका नहीं आता है यार। आप फिर ऐसी हरकतें करोगे तुम तो निकल नहीं पाओगे भाई कठिन समय से। आपके लिए जो सिंपैथी भी होती है ना वो चली जाती है, लोग आपके प्रति सिंपैथी भी नहीं रखते हैं। खैर आप कमेंट पढ़ लेते हैं, इसका पढ़ लो। पहले विराट कोहली को बाबर आजम का बाप बोलते थे, अभी विराट कोहली को बाबर आजम का दादाजी बोलना चाहिए, उसके बाबा है विराट। ठीक है यार, मतलब मैं तो सच बताऊं ना, बाबर आजम पता है कहां पे मरा है, जब बॉबजी द किंग कर लेगा भाई, उस पे इतना प्रेशर, हाँ उस पे प्रेशर डाल दिया, इतना घमंड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती है। मैंने जब यूएसए का मैच देखा था ना, उसे पता ही नहीं था क्या बोलना है बॉलर को, कुछ नहीं। इंडिया का मैच था मेलबर्न में, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, उसको कैप्टनसी बिल्कुल नहीं आती है। कैप्टन से दूर रखो, ये किंग विंग से दूर रखो। अब बोला उसने जाके इतने टाइम बाद कि मुझे किंग विंग ना बोला करो, जब विराट कोहली को, हाँ तो जब उसे पता चल गया कि हो गया अब। अच्छा तो भाई उसको क्रिकेट खेलने दो, जितना क्रिकेट खेलना है उसको, ये किंग विंग शिंग छोड़ो भाई, ये सब चीजें। देखो अरुण पी कह रहे हैं बाबर इज पाकिस्तान बेस्ट बैटर, ठीक है, दे शुड लेट हिम प्ले फ्रीली, स्क्वीज आउट ऑल ही गॉट, but these lot just wanted to put him on the pedestal of Kohli, that's where they fumbled. Yeah exactly, उनको एक नया किंग बनाने की, उनको लगा कि इंडिया में फेमस क्यों है क्रिकेट, और ये आईपीएल कितना क्यों चला कोहली के नाम पे, तो हम अपना किंग कैसे बनाएं। नहीं हम भी एक अपना किंग बनाते हैं। ये बात तो सही है तुम्हारी, ये बात तो सही है, पर पाकिस्तानियों को एक चीज हमेशा रही है इनकी, ये इंडिया से कंपेयर करते हैं। भाई मैं सच बताऊं, दूसरी कंट्री है जो देखती, इंटरनेट है जिसके पास, क्या देखती है वो, बॉलीवुड, हमारे सारे गाने, उनके गाने सुन लो, स्टोरीज पे सुन लो, हमारे गाने लगाते हैं वो, सब कुछ हमारे क्रिकेटर्स के फैन है वो। उनके तो अभी की जनरेशन है पाकिस्तान क्रिकेट में, फखर जमान को छोड़ के है तो सब ये रोहित को आइडलाइज करते हैं। ये कोहली एक मैच में ऐसे डांस लग जाए करने, अगले में इनके डांस आ जाते हैं। नहीं, तो ये तो देखते ही हमको है। वो तो ठीक है, पर मैं तुमको उस एंगल से बता रहा हूँ, जब से पाकिस्तान बना है तब से ही इनके अंदर ये चीज है कि हर चीज इंडिया से कंपैरिजन इनका ये करते हैं हमेशा। ऑब्वियसली तो इनको लगा होगा कि बाबर आजम, अब तभी तुम देख लो कि बीच में इतनी बातें होने लगी थी बाबर आजम विराट कोहली का कंपैरिजन, जो कि कुछ नहीं। पहले उसका होता था शहजाद, वो जिसके क्या नाम था, शहजाद, अहमद शहजाद से होता था, उससे पहले उमर अकमल से होता था। तो मतलब कि इन्होंने यही किया है और इसमें ये मात खाए तो भाई। लेकिन उनकी बात यहाँ क्यों हो रही है, कहने दो जो बोल रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट भाई, इट्स अबाउट मॉरल्स। जैसे अब पाकिस्तान के लोग अब न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने लग गए कि न्यूजीलैंड जीते, वीडियो में डबल हो जाता है। भाई बात करते हैं, कोई भी टॉपिक आया उसके ऊपर बात करते हैं। इट्स अबाउट क्रिकेट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट भाई। और हमारे साथ ये नहीं होता है कि हम किसी को भी सपोर्ट करने लगे। हमने तो लिटरली ये तक कह के रखा है कि अगर पाकिस्तान अच्छा क्रिकेट खेलेगी तो हम होंगे सबसे पहले कहने वाले कि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। तो अब हग्गार जो हो रहा है भाई, हम तो बोलेंगे, हम तो क्रिकेट का भला चाहते हैं भाई।